सो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड न्यूज़ में। झारखंड में भी चक्रवाती तूफान का असर 5 दिसंबर राज्य के कई जिलों में चक्रवात मिचोक का असर दिखने लगा है। मंगलवार सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। रुक रुक कर बारिश होने से जनजीवन पर भी असर दिख रहा है। मंगलवार सुबह 10 बजे तक राज्य के दक्षिणी जिलों में बारिश रिकॉर्ड किया गया। खूंटी के तोरपा प्रखंड में सबसे अधिक 9.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। खूंटी जिला की बात करें तो यहाँ ओवरऑल 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। सिमडेगा में 9.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कोलिबेरा में 14.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया है। गुमला, किरीपुर, रामगढ़, पश्चिम सिंहभूम, रांची में औसत 0.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। रांची मौसम केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 6 और 7 दिसंबर को राज्य के करीब सभी हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 8 दिसंबर तक बादल छाए रहेंगे। इससे न्यूनतम तापमान चढ़ा रहेगा, जबकि बादल की वजह से अधिकतम तापमान गिर सकता है। राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य इलाके में बारिश हल्के से मध्यम दर्जे की होगी। इन हिस्से में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खारसावा, सिमडेगा, रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग जिला शामिल है। इस दौरान राज्य के अन्य हिस्से में बादल छाए रहेंगे। पूर्वी हवाएं चलने के कारण लोगों को हल्की ठंड का महसूस होगा। हवा में नमी भी महसूस की जाएगी। झारखंड वासियों के लिए खुशखबरी। बोकारो एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होने की आ गई तारीख। इन एयरलाइन को है परमिशन। झारखंड के निवासियों के लिए एक खुशखबरी है। राज्य का चौथा बोकारो एयरपोर्ट अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। यहां से कॉमर्शियल फ्लाइट आगामी 28 फरवरी 2014 से उड़ान भरने लगेगी। नागरिक उड़ान मंत्रालय ने इस एयरपोर्ट से ऑपरेशन शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। झारखंड समेत कई राज्यों में कब रुकेगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। बिहार, झारखंड, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में चक्रवात का असर साफ नजर आ रहा है। बीते 2 दिनों से तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। वहीं झारखंड में भी मौसम ने करवट ली है। बुधवार सुबह से ही झारखंड के कई जिलों में लगातार मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। ऐसे में इसका असर कितना प्रभावी होगा और किन राज्यों पर कब तक इस तूफान का असर दिखने की संभावना है, आइए जानते हैं। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में चक्रवात मिचोक का असर 8 दिसंबर तक रहने वाला है। झारखंड में सरकारी योजनाओं के नाम पर दलाल कर रहे हैं ठगी, कल्याण विभाग ने आगाह किया। झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर दलाल ठगी कर रहे हैं। कल्याण विभाग को मिली शिकायतों के मुताबिक मिचौलिया या दलाल लाभुकों को प्रमित कर कल्याण विभाग के नाम पर पैसा लेकर ठगने का कार्य कर रहे हैं। समेकित जनजाति विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक ने कहा कि कल्याण विभाग द्वारा प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत अनुदान योजना, सरना, मसना, हंडीगढ़ी जाहिर स्थान का घेराबंदी व संरक्षण विकास योजना, कब्रिस्तान की घेराबंदी व सुदृढ़ीकरण योजना, अल्पसंख्यकों के लिए कियोस्क निर्माण योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, धुमकुड़िया योजना, आवासीय संस्कृति कला केंद्र का भवन निर्माण योजना, वन अधिकारी अधिनियम 2006 योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना व आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास निर्माण योजना का संचालन किया जाता है। सूचना यह है कि इन योजनाओं दलाल लाभुकों को प्रमित कर विभाग के नाम पर पैसे की मांग कर ठगने का कार्य कर रहे हैं। लोग सावधान रहें और किसी भी कल्याण विभागीय योजनाओं की जानकारी व संचालन करने के लिए लाभुकों को स्वयं कार्यालय से संपर्क करें। परियोजना निदेशक ने कहा कि ठगी के कार्य में संलग्नित बिचौलिया या दलाल को ऐसा कार्य करते हुए पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
अब 50,000 हुई फूलो झानो आशीर्वाद योजना की राशि। सीएम हेमंत सोरेन ने किया घोषणा। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लाभुकों को अब 50,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए हंडिया दारू बेचने वाले महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ रही है। इन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पहले 10,000 रुपये आशीर्वाद सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का फैसला किया है। सीएम ने कहा कि झारखंड गठन के 23 साल हो चुके हैं। तमाम संसाधनों से धनी होने के बावजूद पिछले 2 दशकों से यह राज्य पिछड़ा है। हमारी सरकार ने तय किया है कि 2025 तक राज्य पर लगे पछड़ेपन के टैग को खत्म करेंगे और विकास की लंबी लकीर खींचेंगे। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। के फ्रेडरिक के अंतिम संस्कार पर नम हुई सबकी आंखें। बीते देर रात यानी 4 नवंबर को आधी रात के आसपास सीआईडी फेम निदेश फंडिस का निधन हो गया है। टीवी के मशहूर शो सीआईडी के फ्रेडरिक के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शौक की लहर है। दर्शकों को उनका किरदार बहुत पसंद आता था। उनके जाने से न सिर्फ फैंस बल्कि टेलीविज़न इंडस्ट्री को भी बड़ा नुकसान हुआ है। गरीबों का सहारा बनी ये योजना 5 साल तक और भरेगी पेट। खर्च होंगे 11 लाख करोड़। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को फिलहाल अगले 5 साल तक के लिए जारी रखने का फैसला किया है। 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को लाभ देने के लिए इस योजना को कोविड-19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य नियम को एक साथ जोड़ दिया गया था। इसके तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इस मद पर अगले 5 साल में लगभग 11.80 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने बदल दिए मोबाइल कनेक्शन खरीदने के नियम। 1 जनवरी से केवाईसी रूल में होगा बदलाव। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने 1 जनवरी 2024 से नया मोबाइल कनेक्शन खरीदने के नियम में बदलाव कर दिया है। इससे अब ग्राहकों के लिए नया सिम कार्ड खरीदना आसान हो गया है। देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार विभाग ने जानकारी दी है कि अब नया सिम कार्ड लेने के लिए पेपर बेस्ड केवाईसी पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाएगा। ऐसे में अब ग्राहकों को नया सिम कार्ड लेने के लिए केवल डिजिटल या ई-केवाईसी जमा करना होगा, यानी कि अंगूठा काम करना चाहिए तभी आपको सिम मिलेगा। संचार मंत्रालय के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी है कि नए साल यानी 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने के नियम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब किसी भी ग्राहक को सिम कार्ड लेने के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी होगा और अब पेपर बेस्ड केवाईसी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। क्या पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलेगी ज़्यादा राशि? संसद भवन में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि मौजूदा 6,000 रुपये प्रति किसान से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, फिलहाल पीएम किसान की राशि 6,000 रुपये से और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिसंबर 2018 से लागू की गई केंद्रीय योजना पीएम किसान के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये की 3-4 मासिक किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते थे।